धमाके में मैंने अपने इकलौते परिवार को खो दिया, जो कि कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। मैं कांपते हाथों से अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर पुलिस चीफ के पास पहुंचा ताकि उस कातिल का नाम जान सकूं। चीफ के लिए वे पैसे कोई मायने नहीं रखते थे, पर उसने मुझे बताया कि इस हमले के पीछे एक खतरनाक संगठन है। मैंने तय कर लिया कि मैं खुद इंसाफ करूंगा और जल्द ही मेरी नजर एक ऐसे राजनेता पर पड़ी जिसका भाई उस संगठन का लीडर था। मैं उसके ऑफिस में घुसा और जवाब मांगे, पर उसने सिर्फ हमदर्दी जताई और मदद करने से साफ मना कर दिया। मैंने उसे उसके परिवार की तस्वीरें दिखाई और चेताया कि अगर उसके साथ ऐसा होता तो क्या होता, पर वह उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा। मैंने उससे कहा कि वह इस बात पर पछताएगा और कुछ ही देर बाद उसके ऑफिस के बाथरूम में एक छोटा धमाका हुआ। उस धमाके से घबराकर राजनेता ने मेरे पीछे एक स्पेशल फोर्स के सिपाही को लगा दिया ताकि वह मेरा खात्मा कर सके। वह सिपाही मेरे ठिकाने तक पहुंच गया और मेरे बिछाए जाल में फंस गया, पर उम्र की वजह से मैं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे जोरदार लात मारी और जमीन पर पटक दिया। मेरी सारी कोशिशें उसके सामने नाकाम साबित हो रही थीं। जैसे ही वह मुझे खत्म करने वाला था, मैंने लकड़ी के एक टुकड़े से उस पर वार किया और खुद भी चोटिल हो गया। उसने पलटकर एक टहनी से मेरी पीठ पर जोर से हमला किया, पर मैंने उसे एक एक मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसकी गर्दन पर लकड़ी की नोक टिका दी और उस रात मुझे उससे एक कड़वा सच पता चला। वह राजनेता अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने ही संगठन को बेच रहा था और ये धमाके उसकी बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उधर आतंकवादी अपने अगले हमले की योजना बना रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी और सब सतर्क हो गए। मरम्मत करने वाले के भेष में मैं वहां पहुंचा और शांत रहकर उनका भरोसा जीत लिया, जबकि मेरे दिमाग में पूरा प्लान तैयार था। जैसे ही उनके लीडर का ध्यान भटका, मैंने अपनी पहली चाल चली और एक दुश्मन को जोरदार टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। मैंने उनके हथियार छीने और खुद को बचाने के लिए सामान रखने वाले रैक के पीछे छुपकर मुकाबला करने लगा। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और जल्द ही मेरा हथियार मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। एक आदमी मेरी तरफ झपटा, पर मैंने उसे उठाकर जमीन पर पटका और पास पड़ी मेज से उसे बेहोश कर दिया। एक और हमलावर चाकू लेकर आया। मैंने उसके वार को अपने हाथ पर झेला और उसकी गर्दन दबोचकर उसे ढेर कर दिया। मेरा बदला अब लगभग पूरा हो चुका था और जब तक पुलिस वहां पहुंची, अंदर सिर्फ एक बुरी तरह जख्मी महिला बची थी। बस के सफर में मेरा पूरा शरीर जख्मों से भरा था। मैं शरीर और मन दोनों से थक चुका था, पर मुझे पता था कि एक आखिरी काम अब भी बाकी है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाए।